नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सौरभ जैन, ड्रग इंस्पेक्टर, दिल्ली निवासी सागर। शीघ्र से उपस्थित हो। तैयार हैं श्रेयांश जैन, देवरी सागर से ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सागर में सब परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि पात्रों का चयन होता है और बोलियां लगती हैं, मैं भी आगे आता हूँ, लेकिन एक बोली स्थिर होती है। जैसे कि मैं ये कलश मन में सोच के आया हूँ कि इस कलश तक बोली जाएगी, लेकिन कलश पे कलश बढ़ते जाते हैं और फिर मन सोचता है कि इस कलश तक बोली क्यों नहीं रुकी। तो इसमें भी पाप का बंध होता है कि महाराज जी, कैसे इस व्यथा को किया जाए और उस स्तर पे कैसे पहुंचा जाए कि मैं भी कभी सौधम इंद्र का पात बन जाऊं, मेरी बोली जो है वो लग जाए महाराज जी। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, मन में थोड़ी सी कसक तो आती, पर ये समाज की एक परंपरा है। हालांकि मेरी राय में बोली की अपेक्षा बोलना ज़्यादा उत्तम है। हम तो प्रायः अपनी उपस्थिति में बोलियां करवाते ही नहीं। आप देखते हैं हमारे यहाँ के होने वाले आयोजनों में प्रायः बोलियां नहीं होती है तो न के बराबर होती है। लोगों को चाहिए कि पहले से सुनिश्चित कर ले सबके बीच में, तो ये ज़्यादा अच्छा है। पर यदि कभी हम बोली के लिए बोलते कि मनसा रखते हैं, और चूँकि समुदाय में कई बार ऐसा करना भी पड़ता है, आपने चुपचाप कर लिया, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, उनकी इच्छा भी होती है, आकांक्षा भी होती है, पर उन्हें उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, वो वंचित रह जाते हैं। ऐसा कई बार लोगों ने मुझसे भी कहा। तो उसके लिए खुले तौर पर अगर बोली लिया जाता है तो गलत नहीं है, पर हर व्यक्ति को अपना एक टारगेट रख करके चलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि चलो इतना तक में होगा तो आज मुझे करना है, और उसके बाद बोली न मिले तो मन में मायूसी नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए चलो कोई बात नहीं, आज मैं इस बोली से वंचित भले हो गया, लेकिन दूसरे को पुण्य लाभ लेने का अवसर मिला, उसके निमित्त से आज इस जगह इतना दान आ गया, अच्छा है, मेरी अनुमोदना। थोड़ा सा अगर आपने उसे सकारात्मकता से ले लिया तो स्थिति अच्छी बन सकती। उपस्थित हो श्रेयांश जैन, देवरी सागर से। तैयार हैं अभिषेक जी जैन, सागर से ही। ओम। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे अपनी लौकिक शिक्षा और धर्म की शिक्षा एक साथ कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, लौकिक शिक्षा जरूरी है, उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, और धर्म की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना जीवन संतुलित नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगा। तो धर्म की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है। सप्ताह में एक दिन भी अगर हम धर्म शिक्षा को गहन कर लेते हैं और मूलभूत बातों को सीख लेते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत काम की होती है। लौकिक शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कोर्स है, धर्म शिक्षा के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए, समझ गए, और किताबी ज्ञान के साथ साथ उसके भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज के सभी बच्चों के लिए कहूँगा जिन्हें आज धर्म शिक्षा अच्छे से लेनी है, संस्कारों के साथ लेना है, और जिनके पास समयाभाव है, वे प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े। ऑनलाइन पाठशाला होती है, अभी मुझे उसकी जानकारी मिली है, नया क्रैश कोर्स भी उसका चालू होने वाला है, कल उसकी विधिवत जानकारी दी जाएगी। हजारों लोग देश विदेश के उससे जुड़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खेल खेल में बच्चों को तत्व ज्ञान कराया जा रहा है। वो उनके जीवन के निर्माण का एक बहुत बड़ा आधार है, तो उस तरह का कार्य करना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में जो आधारभूत बातें हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, और एक संकल्प इतना होना चाहिए कि जिन बातों का हमारे लिए निषेध किया गया है उसे हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना। इतना कर ले तो आप अपने जीवन को बचा सकोगे, न केवल बचा सकोगे अपितु आगे बढ़ाने में भी समर्थ हो सको। जैन समाज को उदीयमान प्रतिभा के रूप में श्री अभिषेक जी जैन, सागर से। और तैयार हैं श्रीमान दीपक जी, विकास जी, प्रीति जी, शालिनी जी, दिल्ली से, श्री विद्या संघ के कर्मठ सदस्य। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मातृभाषा हिंदी की ओर से और अपने परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए, मनुश्री, एक मेरा प्रश्न है कि
बाहर की अटकन भटकन में होता पूर्ण विराम जहाँ, बाहर की अटकन भटकन से होता पूर्ण विराम जहाँ, प्रश्न चिन्ह लग जाता है तब आए कहाँ और जाएं कहाँ। मुनिश्री, कभी कभी हमारे जीवन में होता है, हम किसी लक्ष्य को लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को लेकर के चलने के बाद कुछ वर्षों में प्रयास करके सफलता भी मिलने लगती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पुराने उस पर प्रतिष्ठित होते हैं और हमारी उन्नति से उनको सुरक्षा बोध होने लगता है, असुरक्षा बोध होने लगता है और कभी कभी वो रास्ता काटने में लग जाते हैं। तो महाराज जी, इस समय में क्या करना चाहिए? क्या हमें अपना रास्ता छोड़ करके या उनको बुरा भला छोड़ करके अपने रास्ते पर बढ़ते रहना चाहिए या रास्ता बदल लेना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ कोई पौधा उगता है खरपतवार साथ साथ उगते हैं। हमें खरपतवार से बचना चाहिए, बचाना चाहिए, उसकी निदाई गुड़ाई करना चाहिए, नहीं तो खरपतवार नष्ट कर देंगे। हम किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, बीच में आने वाली बाधाएं खरपतवार की तरह, उनके आगे झुकना नहीं, उनका निवारण करना चाहिए। और रास्ते में यदि कोई अवरोध आता है तो उसको देखकर किंचित भी घबराना नहीं चाहिए। एक ख्याल अपने मन में रखना चाहिए, गुलाब को जितना कुतरा जाता है गुलाब उतना खिलता है। नमस्ते महाराज। कुतरने वाले को कुतरने दो, मुझे खिलने का अवसर नहीं खोना। यदि इतनी सी समझ मन में विकसित हो जाए तो फिर कहीं कोई कठिनाई ही ना बचे। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमान दीपक जी, विकास जी, प्रीति जी, सन्नी जी दिल्ली से तैयार हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी जैन टीकमगढ़, डॉक्टर नरेंद्र जी जैन टीकमगढ़ से उपस्थित हों, तैयार रहें। मेरे परिवार का और श्री विद्या प्रमाणिक संघ के 21 सदस्यों का गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई। गुरुदेव तीर्थराज शंभे शिखर जी सदा से शाश्वत रहा है और आगे भी युगों युगों तक शाश्वत रहेगा, लेकिन आपने यहाँ अद्भुत गुणायतन की रचना कर कर इसमें 4 चांद लगा दिए हैं, इसको युगों युगों तक और शाश्वत कर दिया है। गुरुदेव, कोई भी तीर्थयात्री अब यहाँ आता है तो अगर वो गुणायतन के दर्शन और आपके दर्शन नहीं करता तो अपने में एक अधूरापन महसूस करता है। और गुरुदेव, आपने देश में नहीं विदेश में भी एक नॉलेज ऑफ ट्रू जैनिज्म थ्रू मॉडर्नाइजेशन का ऐसा अद्भुत उदाहरण पेश किया है जो अपने आप में एक मिसाल है। गुरुदेव, हम सब वीर प्रभु से कामना करते हैं आप सदा जयवंत रहें, यशस्वी रहें, निरोगी रहें और सदा ही आपकी तपस्या में निरंतर वृद्धि होती रहे। और गुरुदेव, आपसे सदा वात्सल्य और स्नेह की उम्मीद रखते हैं और ऐसा वरदान मांगते हैं, जब भी कभी जैन धर्म की बात आए तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें हरिशान बनने में और कर्ण की तरह अपने अगर अंगों को भी दान, अगर शीश भी जैन धर्म के लिए हम कटवा सकें तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई वेद ना हो। गुरुदेव, हाँ, मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव। अभी तो भावना थी, बोलो। गुरुदेव, जब आपके समक्ष खड़ा अब होता हूं एक तो बात मैं ऐसा कर लेता हूँ, इनकी भावना को मैं आप सबकी भावना मान लूँ। तो आप कोई भावना व्यक्त मत करना, सीधे सवाल करना। चलो बोलो। गुरुदेव, एक हमारे बच्चों के प्रति, जैसे हमारे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे देश, हमारे गुरु और हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनमें हम बैलेंस कैसे बनाए रखें? बहुत लंबा सवाल किया है। अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, धर्म गुरुओं के प्रति, मित्रों के प्रति हम क्या व्यवहार रखें, प्रश्न का सार यही है ना। मैं इतना ही कहूँगा, एक बात को ख्याल रखो, बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। मेरे जीवन के निर्माण में मेरे परिवार का कोई योगदान है कि नहीं? बोलो, है? मेरे मित्रों का योगदान है कि नहीं? माइक लो। है गुरुदेव। मित्रों का योगदान, समाज का योगदान, है जी, गुरु का योगदान है, और धर्म का योगदान। है। तो जिनके योगदान से मेरा निर्माण हुआ है
मैं अपने अंतिम सांस तक अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते रहूं और उनके निर्माण में अपना योगदान देता रहूं। इतनी समझ बना लो, सब काम हो जाए। बहुत गुरुदेव। आइए श्रीमान नरेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र जी जैन टीकमगढ़ से तैयार हैं सम्यक जैन विकास भी डोंगर बोलो, विकास भी बोलो, बोलो। हाँ। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम पूजा करते हैं या जाप करते हैं तो पूजा करते करते ध्यान भटकता है और कई बार जाप करते हुए हम लोगों को नींद आ जाती है। तो प्रभु ऐसा क्या क्या करें कि जिससे हम लोगों को मन एकाग्र हो, या तो पूजा में अक्षत हो, पूजा करते करते कई बार ध्यान भटक जाता है, कहीं के विचार कहीं पे आ जाते हैं। ओम, देखो दो प्रयोग बोलता हूं। यहाँ आ है, गया, मन वहाँ हो गया है। सवाल। पूजा करने में ध्यान न भटके और जाप करने में मन लगे, उसका उपाय रटी रटाई पूजा करना बंद करो। रोज वो पूजा करो जो याद ना हो, नई पूजा रोज करो। हमारे 24 भगवान की 24 पूजाएं हैं ना। कोई जरूरी नहीं देव शास्त्र गुरु की पूजा करने की, पूजा करना जरूरी है। ये तो हम लोगों ने एक रूटीन बना लिया, अब ये पूजा करनी, फिर ये पूजा करनी, फिर ये पूजा करनी, फिर ये अर्घ्य चढ़ाना। इससे फिर वो मशीन बन जाता है, रूटीन की तरह चलता रहता है। ऐसा मत करिए। देव शास्त्र गुरु की पूजा करने की जगह अर्घ्य चढ़ा दीजिए और रोज एक प्रयोग कीजिए। 24 भगवंतों में रोज किसी एक की पूजा करेंगे और एक ही पूजा करेंगे, 4 पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक पूजा करने में हम आधा घंटा लगाएंगे। हर पंक्ति का रस ले ले करके पूजन करेंगे। पर आपको तो 5 पूजा करनी है और 25 मिनट है, तो पूजा करते हो कि सलटाते हो ये बताओ। समझ गए? तो पूजा बदल बदल करके करो। और जाप करना है तो नमोकाल मंत्र की ही ज़्यादातर जाप करते हैं, उसका क्रम बदल के करो। नमो अरिहंतानम से कभी शुरू करो, कभी नमो लोये सबसावनम से शुरू करो, कभी नमो आयरियानम से करो, कभी नमो वज्जायनम से करो, कभी नमो सिद्धानम से करो। क्रम बदल बदल के करो, देखो मन लगता है कि नहीं लगता। और इस संकल्प के साथ कि कहीं मेरा क्रम व्युत्क्रम हुआ तो माला कैंसिल, फिर नए सिरे से करूँगा। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन बिल्कुल सही हो जाओगे। चलो। आइए डॉक्टर नरेंद्र जी जैन टीकमगढ़ से तैयार हैं छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से सम्यक जैन। राजवैद पठा परिवार टीकमगढ़ की ओर से और टीकमगढ़ समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलो। मेरी शंका है भगवान कि मंदिर जी में जो वेदिकाएं होती हैं उनके ऊपर बहुत सारी प्रतिमाओं का समोसरण होता है, अथवा 24 जो हैं उनमें भी प्रतिमाओं की संख्या ज़्यादा रहती है, यानी 24 रहती हैं। हम उन हर प्रतिमाओं के लिए समय की कमी के कारण उतना बहुमान नहीं दे पाते हैं, इसमें अभिनय का दोष लगता है। तो हमें मार्गदर्शन दें कि हम उस अभिनय से कैसे बचें। देखिए, मंदिर जी में अनेक वेदियाँ होती हैं। ये सहज स्वाभाविक है कि हर वेदियों में बराबर से समय नहीं मिलता, और ये भी सही है कि एक वेदी में विराजमान हर जिन भगवान की हम आराधना नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक रास्ता है। मंदिर में जाओ, भगवान की वेदी के समक्ष खड़े हो जाओ और एक मंत्र पढ़ दो। इस जिनालय में तथा जिनालय के बाहर 3 लोक में जितने भी कृत्रिम अकृत्रिम जिनबिंब हैं उन सबको मैं मनमचन काय से नमस्कार करता हूँ। हो गया? इस मंत्र को जप लो, कोई अभिनय नहीं। ठीक है, नमस्ते। आइए सम्यक जी डोंगरगांव से तैयार हैं श्रीमान सुधीर जी, आराध्या जी बिलाला इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन। जल्दी करो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई भी व्रत लेते हैं तो बच्चों का कहना ये है कि यदि आप व्रत लेती हैं और आगे जाके व्यवस्था ना मिली, दर्शन नहीं मिले या भोजन से संबंधित, तो आप व्रत मत लो, क्योंकि टूटेंगे तो उसमें ज़्यादा दोष लगेगा। तो इसके लिए बच्चों को ऐसा कहने की जगह ये कहना चाहिए कि आपने व्रत ले लिया, हमें याद दिलाते रहना, आप कहीं भी रहेंगे हम निभाएंगे। यही सही मातृभक्ति। चल। हाँ। आइए सम्यक जी और तैयार हैं सुधीर जी बिलाला साहब अपने परिवार के साथ ट्रस्टी गुणायतन इंदौर तैयार रहेंगे। कौन लगा सकता उनके कद का अंदाजा,
कौन लगा सकता उनके कद का अंदाजा, वे स्वयं आसमान हैं और सर झुकाए बैठे हैं, वे स्वयं आसमान हैं और सर झुकाए बैठे हैं। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ समाज की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल ये है, क्या जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, बनियों का नहीं? और इसी से लगा हुआ सवाल ये है कि शाकाहार के प्रति लोगों को जागरूक करने का जो कार्य है वो एक सामाजिक अभियान कैसे बन सके? प्रभु देखिए, सबसे पहला सवाल, क्या जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है, बनियों का नहीं? थोड़ा इसे समझिए। अगर जैन धर्म के हम प्रवर्तकों को देखें तो 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए, इसलिए जैन धर्म के जन्मदाता क्षत्रिय हैं, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं। और जहाँ तक बनियों का सवाल है, आज जितने भी जैनी हैं वो बनिया बन गए, पर इनके इतिहास को पलट करके देखो तो ज़्यादातर क्षत्रिय थे। देश काल की परिस्थिति के निमित्त से आया हुआ ये बदलाव है, पर सवाल ये नहीं कि इस धर्म का फॉलोवर कौन है, सवाल ये है कि इसको फॉलो करने वाला कैसा है। भले तुम वैश्य हो, वैश्य वृत्ति से जीविका कर रहे हो, और जैन धर्म में तो जन्मना कर्म व्यवस्था है ही नहीं, कर्मणा वर्ण व्यवस्था है। तो कोई भी हो, जैन धर्म ये आज़ादी देता है कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्म में परिवर्तन करके जीवन को ऊंचा उठा सकता है। तो भले तुम बनिया के बेटे हो, पर धर्म के पालन में क्षत्रिय जैसे डटे रहो, तब तुम्हारा धर्म सार्थक होगा। दृढ़ता से पालन होना चाहिए, तब अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। शाकाहार एक सामाजिक अभियान कैसे बने? हम इसे आहार विज्ञान से जोड़ें, इसे धर्म से न जोड़ें। जब शाकाहार को आहार विज्ञान से जोड़ा जाए और लोगों तक ये बात पहुंचाने में हम सफल हो जाएं कि शाकाहार ही सर्वश्रेष्ठ आहार है, तो शाकाहार एक बहुत बड़ा अभियान हो जाएगा। पश्चिम में इस दिशा में लोगों ने काफ़ी लाभ लिया है, हम आगे भी ऐसा लाभ ले सकते हैं। उपस्थित हों श्रीमान सुधीर जी, आराध्या जी बिलाला, इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं प्रांजल पारस जी गोधा, जालना महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है आराध्या बिलाला। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरी बड़ी दादी ने मेरे को धर्म का सिखाया था, वो मैं मेरे पास आगे तक कैसे रखूं? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो तुमने अपनी दादी का नाम लिया है। मैं एक बार तुम्हारी दादी को आशीर्वाद देता हूँ, वो जहाँ भी हो धर्म से जुड़ी है, बहुत ही धर्मनिष्ठ, श्रद्धालु और समर्पित महिला हमारे समाज की। और आज भी वो, उनके जाने के बाद भी उस परिवार में उनके संस्कारों की गंध दिख रही है। सुधीर भाई से मैं कहता हूँ, घर में सुनील सुन रहा होगा, पूरे परिवार से मैं कहूँगा कि वो सुगंध बनी रहनी चाहिए। चौथी पीढ़ी यहाँ दिख रही है, आने वाली पीढ़ियों तक ही बना रहे। वस्तुतः हर व्यक्ति को अपने परिवार में एक बीज बोना चाहिए। बीज कौन सा? संस्कारों का बीज। यदि मनुष्य अपने परिवार में संस्कारों का बीज बोता है तो उसकी फल को पीढ़ियाँ खाती है। आज लोग और चीज़ों पर जितना ध्यान देते हैं, संस्कारों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। हम संस्कारों को ध्यान में दें। और तुम बच्चों से मैं कहूँगा, जो सीख मिली है उसे अपने जीवन की संपत्ति बनाकर रखो, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा बनी रहे। आइए श्रीमान प्रांजल जी पारस जी। सुधीर जी बोलेंगे। हाँ। नमस्ते गुरुवर, मेरी माँ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नहीं है, समाधान भी नहीं है। मैं जीवन में माँ ही सबसे परम मित्र रहती है। वो दोस्त का व्यवहार भी करती है, पिता का व्यवहार भी करती है, वेल विशर रहती है, सुख दुख में साथी रहती है। उसकी डांट में भी एक सीख मिलती है हमको, और हमेशा हमेशा हमको मार्गदर्शन देती रहती है। अब वो मार्गदर्शन, माँ तो नहीं रही, अब उनका मार्गदर्शन को कैसे याद करें और पूरे परिवार को उनके मार्गदर्शन पे चलने की हम प्रेरणा करते रहें।
यही भावना देखिए, है। व्यवहारिक तौर पर एक बहुत अच्छा सवाल है ये, कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ होते हैं। माँ बाप को माँ बाप के रूप में तो सब लोग देख लेते हैं, लेकिन माँ बाप को सब कुछ के रूप में देखने वाला कोई बिरला होता है। और वे माँ बाप धन्य हैं जिनको उनकी संतान सब कुछ मानती है। और मैं इसे संतान का गुण मानने की जगह माँ बाप का प्रभाव मानता हूँ, जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है। और इस संदर्भ में मैं एक संदेश देना चाहूँगा। एक युवती मेरे पास आई, वो लंदन से पढ़कर आई, मास्टर्स किया, माता पिता साथ में थे, चर्चा चली आगे के संबंध के लिए। तो बातचीत में मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम वहाँ से पढ़कर आई हो, तुम्हारी कोई चॉइस है? तो उसने जो छूटते ही बात कही वो आप सबको ध्यान में देने लायक है। उसने कहा, महाराज जी मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान इस धरती पर नहीं दिखता, आप जैसा लड़का खोज सको तो मेरे लिए ले आओ। ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने बच्चों से ऐसा सुनने का सौभाग्य अर्जित करते होंगे। ज़्यादातर बच्चे तो यही कहते हैं, हमारा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी तेज है। यदि ये आप अगर अपने बच्चों से प्राप्त कर रहे हो तो यानी आपने जीवन में कुछ नहीं पाया, केवल खोया है। हमें पाना है, अपने जीवन को उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाना है। वो प्रयास हमारा होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। तो इस दिशा में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप को इस नज़रिए से देखते हैं, वे उनके एक एक शिक्षाओं और सीख को अपने हृदय पटल पर अंकित रखते हैं। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं। एक सज्जन जिनको एक बहुत बड़ा ऑफ़र मिला, और ऑफ़र ऐसा था कि उससे करोड़ों की कमाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया। क्यों किया? बोले मेरे पिताजी ने इस काम के लिए मुझे मना किया था, मुझे ये काम नहीं करना तो नहीं करना। बस यही उपलब्धि होनी चाहिए। उसे अपने लिए पत्थर की लकीर बना करके चलोगे तो वह तुम्हारे लिए प्रकाश स्तंभ का काम करेगा और तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त करेगा। गुरुजी आपसे एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि अगला जन्म मेरे को मिले तो मेरी माँ के गर्भ से ही मिले। ओ माँ का संसार मत बढ़ाओ, ऐसा करो कि माँ का भी संसार मिटे और मेरा भी मिटे। बहुत सुंदर। श्रीमती शोभना जी पुत्री संस्कृति के साथ। स्वस्तिका सेठी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। महाराज जी, जल्दी करो। धर्म कैसे सीखूंगी? हाँ, जो घर में सिखाया जाए वो सीखो। पढ़ाई के साथ धर्म अभी थोड़ी देर पहले उत्तर दिया ना, उससे करो। आगे चलो, आशीर्वाद। चलो आइए श्रीमान बस प्रांजल जी पहुँचे हैं, तैयार हैं। बीरेन जी पांड्या श्रीमती शोभना जी एवं पुत्री संस्कृति के साथ लखनऊ से चीफ इंजीनियर PWD श्रीमान बीरेन जी पांड्या। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि आज जो फई है शायद कल वह फई नहीं होगा, लेकिन हम सभी कल में जीते हैं, तो हम अपने आप को समय की धारा में कैसे बदले, कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्तु 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 महाराज। जो आज सही है कल में ना हो, कल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और हम कल में जीते हैं, हम अपने आप को समय की धारा के साथ कैसे बदलें। बस हर पल को अपने जीवन का आखिरी पल मानना शुरू कर दो, अपने आप संभल जाओगे। नमस्ते नमस्ते। आइए श्रीमान बीरेन जी पांड्या शोभना जी के साथ पुत्री संस्कृति साथ में हो, चीफ इंजीनियर PWD इन लखनऊ। और तैयार हैं श्रीमान श्रद्धेय श्रीमान विनय जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दिल्ली से। आए मंच में आ जाएं, गुरुदेव की अभिवंदना करें और इनका हम सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान CEO गुणायतन सुभाष जी को। तैयार रहेंगे श्रीमान विनय जी, आइए। हाँ बोलिए। लखनऊ जैन समाज की ओर से पूज्य गुरुवर द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, आजकल अभिभावकों के सामने एक दुविधा रहती है। बच्चों में संस्कार डालने के लिए उन्हें कई बार समझाना पड़ता है, एक दो बार समझाने से बात नहीं बनती है, लेकिन नई पीढ़ी बार बार समझाने को अपने ऊपर लादना समझ लेती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उन्हें समझाना छोड़ देना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बार बार समझाना पड़ती है
इसका मतलब हमारे समझाने की शैली में कहीं कोई कमी है। हमें बच्चों को मुख से समझाने की जरूरत ही ना आए, हम अपने आचरण से उनकी समझ विकसित करें। ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करें? हम अपने आचरण से उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो पहले तो बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि 10 बार बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इसके जवाबदार बच्चे कम, अभिभावक ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को अपना बच्चा मानने की जगह एसेट मान के चलते हैं और उनको एक गलती होने पर 10 बार टोकते हैं। तो बार बार बोलने की आपकी आदत होती है ना, इसलिए उनके ऊपर बार बार बोलने का असर ही नहीं पड़ता। अगर शुरुआत से आपने अपने बच्चों को समय पर और जितनी ज़रूरत है उतनी हिदायतें दी हो, तो बच्चे कभी आपकी बात को क्रॉस करने की सोच भी नहीं पाएंगे। वो वैसे ही सोचेंगे जैसा आपने किया। आपकी बात बोलने के बाद आपको 10 बार बोलना पड़ रहा है, यानी आपकी बोली में वजन कम है। मैं बार बार कहता हूँ, उतना ही बोलो जितना जरूरी है। ज़्यादा बोलने वाले अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। एक गलती पर 10 बार टोकने की जगह 10 गलती में एक बार बोलने की कला अपनाइए। और संस्कारों के संदर्भ में एक कमी होती, वो क्या है? आदेश थोपना। रिचुअल्स के बारे में हम कहते हैं ये करो, वो करो, ये करो, माला फेरो, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, गुरुओं के पास जाओ, सामायिक करो, जाप करो, यही ना है? ये मत खाओ, ये नहीं करो। अच्छी बात है, ये कहना चाहिए। पर मैं कहता हूँ ये सब कहने की जगह अगर हम अपने बच्चों को प्रारंभ से इस समझ विकसित कर दें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये समझ दे दें, तो उनको कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो मैं अक्सर कहता हूँ रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। रिचुअल के तरफ हम जितना ध्यान देते हैं दें, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअल हम कहाँ हैं इसके लिए तैयार। और हकीकत देखें, जिसकी अपेक्षा हम बच्चों से करते हैं, बड़े खुद कितने स्पिरिचुअल हैं। जितने धार्मिक लोग हैं उन्हें अपना अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए कि उनके अंदर की आध्यात्मिकता क्या है। तो जब आप खुद कमजोर हो तो आपके वचनों में वजन कैसे आएगा? इसलिए मैं कहता हूं धार्मिक मत बनो। मैं दोहरा रहा हूं, मैं कहता हूं धार्मिक मत बनो। महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहा हूं धार्मिक मत बनो, धर्मात्मा बनो। क्या अंतर है दोनों में? धार्मिक वह है जो केवल धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वह है जो धर्म को अपनी आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति का धर्म उसके पूजा स्थल तक सीमित होगा, और धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होगा। अक्सर यंगस्टर्स कहते हैं, जब आप उनके लिए धर्म की बात करते हो तो कहते हैं हमारे पिताजी धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं, हम उस धर्म को क्यों करें? हमने धर्म का जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो अनुकरणीय नहीं है, खोखला है। मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन क्यों न हम एक अच्छा स्वरूप लोगों तक पहुंचाएं, और वो मेरे खुद के आचरण से हो, मेरे जीवन में पवित्रता हो, सच्चाई हो, निष्ठा हो, सत्यता हो।
तो सामने वाले को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे देखकर खुद प्रेरित होगा। तो वीरेंद्र भाई, नमस्ते गुरुवर, आज आपने जड़ तो पूरा- मजबूत करो, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। जड़ मजबूत करो। बच्चों को दोषी ठहराना बहुत गलत है। पहले बड़े सुधरे, जो हम उनसे चाहते हैं उसे हम अपने अंदर दिखाएं तो जीवन सफल हो। सादर आमंत्रित हैं श्रीमान विनय जी जैन सपरिवार श्रोमणी शिक्षक गुणायतन। सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान सुभाष जी सीईओ गुणायतन एवं श्रीमती लता जी गंगवाल मंत्री गुणायतन गया से। शीघ्र से आए, सम्मान के आप तालियां बजें। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने गुणायतन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करके जीवन को धन्य किया है, अपनी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए ऐसे व्यक्तित्व के लिए। दिल्ली से हमारे बीच में हैं और प्रश्न भी करेंगे, अपना प्रश्न एक प्रस्तुत करेंगे, समाधान पाएंगे श्रीमान विनय जी। गुणायतन की थीम पार्क की लावी का पुण्यांजन करने वाले व्यक्तित्व हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसे व्यक्तित्व को बहुत बहुत साधुवाद। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे विनय जी और तैयार रहेंगे कमल जी टोंगिया। कमल जी कोलकाता से कमल जी टोंगिया साहब उपस्थित होंगे। इनके बाद तैयार रहें। तैयार रहेंगे पीयूष जी, प्रत्यूष जी, प्रियांश जी जैन कन्नौज श्रोमणी शिक्षक गुणायतन। शिक्षक के साथ अपने आप को मंच के निकट ले आए। गुरु जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरा एक जरा सा प्रश्न है। 24 तीर्थंकरों को माता जी ने जन्म दिया और हमारी जो है पूजा के अंदर संसार में विष बेल नारी ये कटवा दो, ये गलत है। अब वो देखो लिखने वालों ने लिखा वहाँ नारी को बहुत अच्छा। आप तो आराम सवाल हो गया ना आपका। हाई पावर हो, आप तो कटवा सकते हो। अरे मैं बोल रहा हूँ महाराज जी मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। अगर नारी विषबेल है तो उसमें लगने वाला फल भी विषफल होगा। तो ये वो अर्थ हम जो ले रहे हैं वो ठीक नहीं। नारी को एक नारी के रूप में मत देखो। नारी शब्द को यदि हम एक प्रतीकात्मक अर्थ में देते हैं, वो हमारे अंदर की वासना है, विकार। अगर उसका प्रतीक के रूप में हम उस शब्द का अर्थ लेते हैं तो कोई बुराई नहीं। लिखने वालों ने इसी वजह से लिखा होगा, क्योंकि नारी विषबेल होगी तो फल भी विषफल होगा, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। इसके लिए कई जगह लोगों ने सुधार दिया, संसार की विषयाभिलाषा तज गए योगीश्वर। जी महाराज जी। लेकिन किसी कवि की कृति को बदलने का अधिकार हमारे लिए नहीं है। महाराज जी, आप तो सुपर सुनो पावर तो हो। नहीं, किसी की रचना हम नहीं बदल सकते, उसका भाव हम किस अर्थ में ले सकते हैं वो हमारे हाथ में है, तो उस अर्थ में हम वैसा भाव ले सकते हैं। देखो एक बात और बता रहा हूँ, नारी विषबेल हो सकती है, माँ विषबेल नहीं है, बहन विषबेल नहीं है, बेटी विषबेल नहीं है। तुम अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना चाहते हो तो संसार में नारियों को देखना बंद कर दो। माँ को देखो, बहन को देखो, बेटी को देखो। तुम्हारी दृष्टि में यदि माँ, बहन और बेटी होगी तो ये समस्या कहाँ होगी। इसलिए वो पंक्ति सही है। बोलो सही है कि नहीं? सही है ना? तो नारी को क्यों देखते हो? गुरु जी हो आप। नारी को देखना ही मनुष्य की कुदृष्टि का प्रतीक है। नारी का देखना ही मनुष्य की कुदृष्टि का द्योतक है। माँ को देखो, बहन को देखो, बेटी को देखो, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी विरासत भी। बहुत सुंदर। आइए कुमार जी टोंगिया साहब कोलकाता से तैयार हैं। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक गुणायतन के श्रीमान प्रत्यूष जी, पीयूष जी, प्रियांश जी। चलो और तैयार रहेंगे असित जी, अर्चना जी, बेनाडा कोलकाता। शिक्षा से नदी का जाए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि धन उपार्जन के कार्य में धन उपार्जन के कार्य में परिग्रह की सीमा तय कर पाना बहुत कठिन रहता है। इसको कैसे तय किया जाए? देखिए, धनोपार्जन के क्षेत्र में परिग्रह की सीमा तय कर पाना कठिन है। उसके लिए जिसका साध्य धन हो, उसके लिए नहीं जिसने धन को साधन के रूप में स्वीकारा। तो मन मस्तिष्क में एक बात अंकित करना चाहिए
कि धन मेरे जीवन निर्वाह का साधन है, साधन नहीं। हम कितना धनोपार्जन करें, जितना हमारी ज़रूरत है या ज़रूरतमंदों के लिए। ज़रूरत के लिए कमाना, ज़रूरतमंदों के लिए कमाना अच्छी बात है, केवल कमाने के लिए कमाना कतई अच्छी बात नहीं। तो हम ज़रूरत के लिए कमाएं, ज़रूरतमंदों के लिए कमाएं, और कदाचित धन का अर्जन होता है उसका संग्रह करे, उसे परिग्रह न बनने दें। अगर धन संग्रह नहीं किया गया होता, भामाशाह ने धन नहीं जोड़ा होता, तो वो मेवाड़ की रक्षा के लिए राणा प्रताप को समर्पित क्या करता? समझ गए? जगलू शाह ने अगर धन संग्रह नहीं किया होता, तो गुजरात की अकाल पीड़ित जनता का उद्धार कैसे किया होता? तो ये सोचना कि जिसके पास विपुल धन है वो अधर्मी है, गलत बात। हमारे सारे चक्रवर्ती धर्मी होते हैं और इस धरती के सबसे बड़े धनपति होते हैं। धनी होना धर्मी होने में बाधक नहीं है, धनांध होना धर्मी होने में बाधक है। धनासक्त होना धर्मी होने में बाधक है। तो धन जोड़ो, जितनी तुम्हारी ताकत है उतनी जोड़ो, पर एक सूत्र अपने साथ जोड़ के रखो, तुम धन के ऊपर रहो, धन तुम्हारे ऊपर न रहे। बस इतनी बात समझ में रहे, सब बन जाए। कमल जी टोंगे साहब कोलकाता से, और तैयार रहेंगे असित जी अर्चना जी बेणाड़ा कोलकाता से ही। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमेशा अपन बच्चों के लिए सोचते हैं कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तो बच्चों से बहुत प्रेरणा मिलती है। अभी थोड़ी देर पहले के प्रश्न में मैंने आपका उत्तर दे दिया, आगे चलिए। आइए असित जी अर्चना जी बेणाड़ा कोलकाता से उपस्थित हों। तैयार रहें श्रीमान राजेश जैन RI गोपालगंज सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं सूरत से मीना काला। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि सत्य धर्म में और भाषा समिति में क्या अंतर है? सबसे हितमित प्रिय बोलना भाषा समिति, और अपने भक्तों और शिष्यों को सत्य का सत्मार्ग बताना सत्य धर्म है। सत्य धर्म में हम अपने निकट के लोगों से बात करते हैं, और भाषा समिति में हर किसी से। सत्य धर्म का पालन करने वाले आचार्य अपने शिष्यों को डांट भी लगा सकते हैं उनके हित के लिए, लेकिन भाषा समिति में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो सत्सु साधु वचनम सत्यम, अपने निकट के शिष्यों और भक्तों के लिए सत्य धर्म, आम जनों के लिए भाषा समिति। आइए श्रीमान राजेश जी जैन RI गोपालगंज सागर। तैयार रहें सुश्री पलक जैन जबलपुर। नमोस्तु मैं राशि। मैं राशि, मेरे बड़े अपना पापा का नाम बोल दो। प्रश्न हाँ। ये है। नाम बोलिए। मेरा नाम तनुप्रिया जैन है, मेरे बड़े पापा का नाम राजेश जैन है। बोलो। उनका प्रश्न ये है, आज सोशल मीडिया के मार्गदर्शन में युवा पीढ़ी भ्रमित अधिक है, और ऐसा लगता है कि आग की निगरानी कागज से हो रही है। गुरुदेव, आपकी दृष्टि में इससे क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात कही है। आग की निगरानी कागज से हो रही है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ आग रहे पर हम आग से प्रभावित ना हों, ये हमारे पास व्यवस्था हो। आग बुरी नहीं है। आग जब नियंत्रण खोकर ज्वाला बनती है तब बुरी होती है। आग से तो हमारा काम भी चलता है, भोजन भी अंगीठी की आग में पकता है। इसलिए आग से परहेज नहीं, आग पर नियंत्रण हो, ये समझ हमारे अंदर हो, और उसके लिए कागज की निगरानी नहीं, समझ की निगरानी चाहिए। आप लोग गैस यूज करते हैं, बर्नर कितना खोलना है, कब खोलना है, ये आपकी समझ है। बस हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इतनी समझ विकसित हो जाए, सब काम सहज हो जाए। उपस्थित हों सुश्री पलक जैन जबलपुर से। तैयार रहें
श्रीमान ऋषभ जैन, स्टेशन मास्टर, दमोह, मध्य प्रदेश। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं अर्थी को देखना शुभ होता है, जबकि उस परिवार के लिए तो वह सूचना बहुत अशुभ है, तो ये हम लोगों के लिए शुभ कैसे हो सकती है? बहुत अच्छी बात। अर्थी को देखना शुभ है ऐसा लोक में कहते हैं, परिवार के लिए अशुभ है, हमारे लिए शुभ कैसे हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अर्थी को देखना शुभ इसलिए माना जाता है कि देखो संसार में कुछ सार नहीं, वो छोड़ करके गया, तुम भी छोड़ोगे, इसलिए विकल्प छोड़ो, जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करो। चलिए आइए ऋषभ जी जैन, नमोस्तु नमोस्तु। स्टेशन मास्टर, दमोह, उपस्थित हो, तैयार रहें। पूजा जी अखिलेश जी जैन, इंदौर। द्वय मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अवसर की खासियत यह है कि जब वो मिलता है तो छोटा लगता है, लेकिन जब वो हमारे पास से चला जाता है तब लगता है कि बहुत बड़ा अवसर मैंने खो दिया। तो हम अवसर की पहचान कैसे करें गुरुवर? अतीत में जब जब हमने अवसर खोए हैं उनके अनुभवों को सामने रखो, और जिनने अवसर खोए हैं उनके हाल को देखो, हमें पता लग जाएगा अवसर की पहचान क्या है। ओम नमोस्तु। नाम बोलो। आ जाए पूजा जी अखिलेश जी, इंदौर, जल्दी से। और तैयार हैं उत्कर्षा जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब प्रत्येक आत्मा नश्वर है तो संसारी और मोक्ष वाली आत्मा में क्या अंतर है? प्रत्येक आत्मा नश्वर नहीं, अविनश्वर। तो संसारी और मुक्त आत्मा में कोई अंतर नहीं है। कोई भी अंतर नहीं नहीं महाराज जी, इससे जुड़ा एक और प्रश्न। अरे पहले इसका तो उत्तर हो जाए। कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है? उतना ही अंतर जितना धान और चावल में। धान देखा है? जी महाराज जी। धान और चावल में क्या अंतर है? जिसके ऊपर छिलका वो धान, और जो छिलके से रही तो चावल। धान को बोओगे बीज उगेगा, और चावल को बोओगे कुछ नहीं उगेगा। परमात्मा चावल है, हम तुम धान है। चलो उत्कर्ष उपस्थित हो, सुनील जी प्रतिमा जी के साथ। तैयार हैं श्रीमती कविता जी जैन, क्षेत्रीय चेयरपर्सन, महिला जैन मिलन, दमोह, मध्य प्रदेश। हम सभी की तरफ से ड्राइवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस और फेलियर तो होता रहता है। हम बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो बहुत बार असफल हो जाते हैं, तब हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, और फिर हमें कोई मोटिवेट करता है तो हमें उसकी बातों का असर भी नहीं होता। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना गोल अचीव करना है, लेकिन हमारे पास तब कैपेसिटी नहीं रह जाती। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और ये चाची पूछ रही हैं कि मैं अपने परिवार को एकजुट रख के सबके लिए अच्छा करती हूँ, लेकिन सबकी नज़रों में मैं अच्छा नहीं कर पाती। तुम्हारे उत्तर में उनका भी उत्तर दे देता हूँ। दोनों फेलियर और फियर से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना। हम अपने किसी भी क्षेत्र में जब असफल होते हैं तो मन में इस तरह के विचार और विकल्प आते हैं। स्टूडेंट्स के साथ आजकल ज़्यादा ऐसा होता है क्योंकि सब चीज़ें कॉम्पिटिटिव हो गई। मेरा इससे बचने के लिए एक मार्गदर्शन है, 4 बातें कहूँगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा उपयोगी है और इस पर समय देना जरूरी है। सबसे पहले हम कोई काम करें तो आत्मविश्वास से भरकर करें। अपना आत्मविश्वास कभी कमज़ोर न होने दें। दूसरी बात, आशावादी बनकर करें। पहले से मन में हताशा की बात नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, सकारात्मक सोचें। और चौथी बात, नई संभावनाओं को सामने लेकर चलें। दूसरे शब्दों में कहूं, खुले दरवाजे को देखें, बंद दरवाजे को देखना बंद करें। 99 द्वार बंद होता है तो 100वां द्वार खुलता है। क्यों हम घबरा रहे हैं? हमने कोई एक काम किया, उसमें कदाचित सफल नहीं हुए तो दूसरे में सफल होंगे, दूसरे में नहीं हुए तो तीसरे में होंगे, कभी ना कभी तो होंगे। और हम गए ही ऐसे कार्य में, कॉम्पिटिटिव है जिसमें लाखों बैठते हैं और सीमित लोग, कुछ में हजारों, कुछ में 100, 200, 400, सैकड़ों जीत सफल होते हैं। तो ये तो था ही।
जैसे कोई खेल खेलता है तो उसमें किसी की हार और किसी की जीत जुड़ी रहती है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। निरंतर व्यक्ति को नया नया करने के लिए उत्साहित बने रहना चाहिए। जितना बने मैं अच्छा करूं, एक दरवाज़ा बंद होगा दूसरा खुलेगा और हम निश्चित सफल होंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो हम सर्वश्रेष्ठ पाने में समर्थ हो सकेंगे। उसी से हमारे जीवन की स्थायी समुन्नति भी हो सकेगी। इस प्रकार कविता जी प्रश्न जल्दी से, चेयरपर्सन महिला जैन मिलन दमोह, सीखता से जल्दी से करें प्रश्न। जय के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आने वाला कल कभी नहीं आता, वो जब भी आता है तब आज बनकर ही आता है। तो हम आज को किस तरह से जिए कि हमारे आने वाला कल स्वर्णिम हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के उत्तर में मैंने आपका उत्तर दे दिया। अपने जीवन के हर पल को जीवन का आखिरी पल मान करके जियो, अपने आप जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।